जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी सभी बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अहोई अष्टमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, क्योंकि आदि अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रसन्नित मन से एकाग्र होकर इस कथा को सुने। माता आपके बच्चों की रक्षा करें। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो जरूर लिखें, और साथ ही आध्यात्मिक संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में भी शेयर करें। हे अहोई माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुना रहा हूं। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हुए हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकार ने अपनी सभी बहुओं को कहा कि बेटा तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर के गोबर लीपना है, साथ में अपनी ननंद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। उस दिन का माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही वह खादा पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी तो उनकी नरद बोली कि लाइए भाभी, मां मैं आपको मिट्टी खोद देती हूं। यह कहकर उसने अपनी भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर शाऊ यानी कि शई की मांद थी। ननंद को इस बात का ध्यान नहीं था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी तो उसकी कुदाल शाऊ के बच्चे पर जा लगी, जिससे शाऊ के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। तो यह देखकर ननंद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। स्याऊ अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननंद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। फिर उससे छोटी से कहते कहते 6 भाभियों ने कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया। तो ननंद बिल्कुल मायूस हो गई और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली कि भाभी, मेरा यह काम कर दो, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। इसलिए ननद के बदले छोटी बहू ने कोख बंधवा लिया। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता। ऐसा करते करते कई साल बीता गए। उस बेचारी के कई पुत्रों ने जन्म लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उनके घर विद्वान पंडित आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से हालचाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल हैं। तो साहूकार ने कहने लगी कि पंडित जी, वैसे तो सारे कुशल मंगल हैं, पर मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं है। संतान होती है और 7 दिन बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती हूं। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे बेटे बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकार ने की सारी बात को ध्यान से सुना। अपना पोथी पतला खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा और फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता शाऊ माता की भायली है, वह तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू की कोख खुलवा देगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोग संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकारनी पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी, मेरी बहू की कोख किसने बंधवा और क्यों बंधवाई, यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथ से सहू के बच्चे की मौत हो गई है और शाहू ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह सुनकर साहूकानी को अपनी बहू पर बहुत ही दया आई और प्रेम भी उमड़ने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। मेरी बेटी के बदले अपनी कोख बंद वाली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया। इसे संतान के लिए परेशान होते हुए कितने वर्ष बीत गए। अच्छा होता पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती
तो दूसरे ही दिन से साहूकार ने अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती। साहूकारनी की छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इस तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उससे बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, स्याऊ माता, तुम्हारी भायली है और उसने क्रोधित होकर मेरी कोख बांधी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूं। हे माता, यह मेरी का कामना पूरी कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मां के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकार की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पार अपनी भायली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंख के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा दी। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंख नहीं आई और वहां पर खून पड़ा। देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? तो यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांग क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूं, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता के घर पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के घर पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई हो, और दोनों आपस में बातचीत करने लगी। एक एक दूसरे का हालचाल पूछने लगी। तो छोटी बहू वहीं पर बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो स्याऊ माता कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया। तो छोटी बहू स्याऊ माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो स्याऊ माता को राहत मिली, तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है? जो चाहे वो मांग ले। तो यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो स्याऊ माता ने कहा कि जा, वचन दिया। अगर मैं वचन से फिर तो धोबी की कुंड पर कंक हूं। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। पहले तो तूने अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाई, और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही, और संतान सुख के लिए मेरी बहन की कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूं। साथ ही तुझे वरदान भी देती हूं कि तू अपने घर चली जा। वहां पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। घर जाकर अहोई माता का अजमन करियो। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूं। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किए, 7 कढ़ाई की, और शाम के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी कि सारी जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी को अपने बच्चे याद आ गए तो वह बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी कि आज छोटी के रोने की आवाज नहीं आई। क्या बात है, वह हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती है। तो उन्होंने अपने पोते पतियों से कहा कि जाओ बेटा, अपनी छोटी दादी के घर देख कर आओ कि वह क्या कर रही है। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वह बच्चे छोटी दादी के घर गई तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही है और उनके घर तो अजमन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहां जाकर बोली कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी कोख किसने खोली? तो वह कुछ कहती, उससे पहले उसकी सास बोल पड़ी
कहने लगी कि बेटा, सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था, जो सालों पहले अपने ननंद की खुशी के लिए अपनी कोख बंधवा ली थी। यह स्याहू माता का आशीर्वाद है, जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। हे स्याऊ माता, जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की खोलियां जो भी अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन करें तो निसंतान को संतान देना और जिनके संतान है उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकार की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुईं और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर अहोई माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। हे अहोई माता, कथा कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीने में घर के गोबर लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वह खादा से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या हो सकता था। वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो वह बहुत ही दुखी हुई। दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह कुछ ही साल में उसके 7 पुत्रों की मौत हो गई तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी। लेकिन उसे शावक के बच्चे की मौत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई, जहां पर कुछ औरतें बैठी कथा कह रही थीं और सुन रही थीं। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रही है? तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी लासा भरी बात सुनकर वह रोने लगी। तो माई ने पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात है? तू इस तरह से क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है? मुझे बता, शायद मैं समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके सारे मौत के मुंह में समा गए हैं। उस मां का क्या जीना हो जिसके बेटे उससे पहले चल बसे हों। तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, ये तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मौत कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माई उससे कहने लगी कि बेटा, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो अहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई, किसी के बच्चे को दुख पहुंचाया हो, ऐसा कुछ कोई पाप का काम किया है तूने? तभी उसे याद आ गया कि एक सावक की मौत उसके हाथ से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बता दिया कि मुझसे सालों पहले कैसे एक सावक की मौत हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा। मुझे भी उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी? तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, तुझे उसी का दोष लगा है, इसके लिए तू ऐसा कर, अहोई अष्टमी का व्रत कर। शावक के सोते हुए की हत्या के पश्चाताप के लिए तुझे अहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर सावक का एक चित्र बना और साथ में अहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और व्रत रख। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वह घर आ गई। उसने उसी साल से अहोई अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धापूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे अहोई माता का आशीर्वाद और वह हो गया जो कभी संभव ही नहीं था। इसीलिए इस व्रत को अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे अहोई माता, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हर संकट को दूर करना। जय हो अहोई माता की। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाए। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने तो यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है।
मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय लोमेश आर्षि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर वासुदेव और देवकी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्हें सुंदर उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के छनोदक से अपने घर तथा अपने शरीर को पवित्र किया, तो उनकी यह भक्तिभाव देखकर आर्षि बहुत ही खुश हुए और उन दोनों को एक कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इस प्रकार राजा नहस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ था। तो यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत की विधि को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। वह भी बहुत ही रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दोनों की रोजाना एक बार मुलाकात जरूर हो जाया करती थी। एक दिन वो दोनों सरय नदी में स्नान करने के लिए गई, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके सांप वस्त्र धारण करके एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी ने यह सब देखा तो उन महिलाओं के पास गए और वहां जाकर पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो, हमें भी बताओ। तो यह सुनकर एक महिला ने कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी तथा आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जिस किसी बहन के संतान ना हो तो इस व्रत को करने से सुनी गोद भर जाती है। तो उनकी बात सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को कर लेती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। ऐसा करते करते दोनों बूढ़ी हो चली थीं। कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरियां और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली। वह भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर बंदरियां की योनि में जाकर रानी तो सब कुछ भूल गई। समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहां कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभूषण देवी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि कोई भी आभूषण नाम भी पहनती तो भी बहुत ही सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी अच्छी सहेलियां थीं। कई सालों बाद रानी के गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पवायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चला गया। तो रानी अपने पुत्र वियोग से बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर रानी के यहां पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कर्मों का लिखा तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसे ईर्ष्या के चलते रानी के मन में पाप पैदा हो गया। उसने ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने की योजना बनाई, और ब्राह्मणी तो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी। वह रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिला दी और उन 8 बालकों को खिला दिया।
किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है। जहर खिलाने के बाद भी इनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी भगवान की पूजा से निवृत्त होकर आई तो रानी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने तेरे पुत्रों के मारने की कोशिश की है, इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, परंतु इनका का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तू मुझे सच सच बता कि कौन सा ऐसा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र इतनी लंबी आयु वाले हैं और तू ब्राह्मणी होकर भी इतने सुख भोग रही है और मैं रानी होकर भी इतने दुख झेल रही हूं। तेरे सौभाग्यशाली होने का क्या कारण है? यह भेद तू मुझे निष्कपट होकर बता, मैं तेरी बड़ी ही रानी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वह कहने लगी कि तुम ध्यान से सुनना। 3 जन्म का हाल मैं तुम्हें बताती हूं। पहले जन्म में तुम राजा नहस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था। मैं उस जन्म में भी ब्राह्मणी थी। हम और तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थीं। वहां कई महिलाओं वत करते हुए देखा तो हम दोनों ने वहां इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। किंतु तुम तो सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा है, जिससे तू आज इतना दुख भोग रही है। और मैंने इस व्रत को पूरी आचार विचार सहित नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से किया है और आज भी करती हूं। और तुम्हारा दूसरा जन्म बंदरिया के रूप में हुआ था और मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से मैंने मुर्गी की योनि में भी इस व्रत को नहीं भूली थी, तो मैं उस व्रत को नियमित रूप से करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गए। जहां तक मैं जानती हूं, तुम्हारे ऊपर यही बारी संकट है और इसका एकमात्र यही कारण है। दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूं, अब भी वक्त है, कवर्थ विधिपूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तो ब्राह्मणी के मुंह से यह सारी बातें रानी ने सुनी तो उसे अपने पूर्व जन्म की बात तथा संकल्प सब कुछ याद आ गया और वह पश्चाताप करने लगी। ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और पार्वती जी की अपार महिमा का गुणगान करने लगी। और फिर रानी ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक नियमानुसार उस व्रत को किया तो व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और जीवन के संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। ऐसा बताते हुए लोमेशकी ने कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में लो, तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश, राशि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले। आर्षि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी, संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, व्रत कथा सुनता है और औरों को भी सुनाता है, तो वह भगवान शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के सम सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को जाता है।